भारत नेपाल सीमा विवाद, काला पानी, लिपुलेख, ब्रिटेन और अचानक यू टर्न। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का एक बयान पूरे दक्षिण एशिया में इस वक्त सुर्खियों में। पहले उन्होंने कहा कि सीमा विवाद मामले में ब्रिटेन को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, फिर चीन का भी जिक्र किया और फिर जब भारत की तरफ से साफ संदेश आया कि किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका भारत स्वीकार नहीं करेगा, तो कुछ ही दिनों बाद बालेन शाह के सुर बदले। अब बालेन शाह कह रहे हैं कि हम ब्रिटेन की मध्यस्थता नहीं चाहते, हमारे पास सबूत हैं और उन सबूतों के आधार पर वो दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो भारत से बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बालेन शाह ने ऐसा कहा क्यों? क्या सचमुच नेपाल ब्रिटिश काल के दस्तावेजों के सहारे काला पानी और लिपुलेख पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा था? भारत इस पूरे विवाद को कैसे देखता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ सीमा विवाद है या फिर नेपाल की आंतरिक राजनीति का एक हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। नेपाल और भारत के रिश्तों की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि संस्कृति, धर्म, परिवार, इतिहास भी साझा होते हैं। लेकिन जब बात काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा की बात आती है तो दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आ जाते हैं और इस बार विवाद की वजह बने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। 31 मई को संसद में बोलते हुए बालेन शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने समूचे दक्षिण एशिया में एक नई बहस छेड़ दी। बालेन शाह ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को भी शामिल किया गया है और यहीं से मामला दरअसल गर्म हो गया और भारत ने इंटरव्यू किया। संसद में बोलते हुए बालेन शाह ने कहा कि यह मामला उस समय से जुड़ा है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए इंग्लैंड को भी इस मामले में रुचि लेनी चाहिए। संदेश साफ था, नेपाल ब्रिटिश काल के दस्तावेजों का सहारा लेकर अपने दावे को, खासतौर पर जो ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट है जो बालेन शाह आगे बढ़ाते थे, उस पर बात करना चाहते। लेकिन भारत ने तुरंत साफ कर दिया, भारत और नेपाल के बीच मुद्दे द्विपक्षीय हैं, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं। और यहीं से बालेन शाह के बयान पर सवाल उठने। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बालेन शाह एकदम अलग अंदाज में नजर आए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के सम्मेलन में उन्होंने कहा, हम ब्रिटेन की मध्यस्थता नहीं चाहते, अगर जरूरत पड़ी तो हम ब्रिटिश शासनकाल के रिकॉर्ड पेश करेंगे, लेकिन समाधान भारत से बात के जरिए ही होगा। यानी जिस बयान को लेकर विवाद हुआ, अब बालेन शाह उसी से अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। बालेन शाह ने कहा, मेरी बात को गलत समझा, यानी जो बात उन्होंने ब्रिटिश इंटरवेंशन को लेकर की। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ गलतफहमी थी या फिर भारत के कड़े रुख के बाद नेपाल को अपना स्टैंड नरम करना? हाल के दिन आपको याद होगा, आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने ने भारत के दौरे पर आए। अगर आप इस पूरे विवाद को समझना चाहते हैं तो पहले इन इलाकों को समझना होगा। इन इलाकों में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे ये 3 इलाके भारत, नेपाल और चीन के बीच दरअसल एक त्रिकोण बनाते हैं, एक त्रिकोण में मौजूद है। रणनीतिक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण। भारत के लिए लिपुलेख सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं है, यही रास्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा चीन सीमा के नजरिए से भी यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। दूसरी तरफ नेपाल का दावा है कि 1816 यानी जब सुगौली की संधि हुई थी, उसके अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल का हिस्सा है और इसी आधार पर नेपाल काला पानी और लिपुलेख पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। भारत का कहना है कि यह इलाका लंबे समय से उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, यानी दोनों देशों के पास अपने अपने तर्क हैं। असल में यह विवाद कोई नया नहीं। 2020 में जब भारत ने लिपुलेख तक सड़क बनाई, तब नेपाल में इसका विरोध हुआ। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे और नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया था। इस नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया, जिस पर भारत ने प्रतिरोध जताया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन तब भी दोनों देशों ने बातचीत के जरिए विवाद संभालने की कोशिश की। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी रही और यही सबसे दिलचस्प सवाल है, क्या बालेन शाह सचमुच सीमा विवाद को हल करना चाहते हैं या फिर इसके पीछे नेपाल की घरेलू राजनीति भी दरअसल काम कर रही है? नेपाल की राजनीति में लंबे समय से अस्थिरता रही है, सरकारें बदलती रही हैं, गठबंधन टूटते रहे हैं और ऐसे माहौल में राष्ट्रवाद हमेशा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। भारत के साथ सीमा विवाद उठाना नेपाल की राजनीति में लोकप्रिय विषय माना जाता है, क्योंकि इससे जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती है
और बालेन साहब भी जानते हैं कि सीमा विवाद का मुद्दा नेपाल में भावनात्मक मुद्दा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर है। व्यापार, ऊर्जा, ईंधन, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में दोनों देशों की गहरी साझेदारी है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में रोजगार करते हैं और कई सारे लोग नेपाल में जाकर व्यापार और पर्यटन करते हैं। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, यानी संबंध सिर्फ सरकारों के नहीं, लोगों के। इसलिए नेपाल के किसी भी नेता के लिए भारत के साथ खुला टकराव आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि बालेन शाह के सुर अचानक नरम उतरे। बालेन के पुराने बयान में चीन का नाम किया गया था और ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आई और भारत के लिए चीन का नाम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में अपनी मौजूदगी काफी हद तक बढ़ाई है और खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा, निवेश, राजनीतिक संपर्क, इस तरह की परिस्थितियां बढ़ाई। इन सभी क्षेत्रों में चीन सक्रिय हुआ है। भारत हमेशा ये मानता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते ऐतिहासिक और खास हैं। इसलिए जब चीन का नाम सीमा विवाद के लिए आता है तो नई दिल्ली से बेहद गंभीरता से लेता है। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। दरअसल 1816 की सुगौली संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के शासकों के बीच हुई थी। नेपाल का तर्क है उस समय दस्तावेज और नक्शे उनके दावे को मजबूत करते हैं। इसलिए बालेन शाह का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्रिटिश काल के दस्तावेज पेश किए जाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया वो किसी बाहरी देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं महसूस करता और इसके बाद बालेन शाह को भी पीछे हटना पड़ा, सफाई देनी। विवाद बढ़ने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय जमीन पर कब्जे वाली टिप्पणी का मतलब दोनों देशों के बीच जो नो मैंस लैंड और सीमा से जुड़े हुए स्थानीय विवाद से हैं, उन स्थानीय विवादों से है, यानी सरकार डैमेज कंट्रोल करती दिखाई दी। इससे साफ है कि काठमांडू भी नहीं चाहता कि विवाद ज्यादा बढ़े। नेपाल के विपक्षी दल बालेन शाह के बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नेपाल के विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री को इतने संवेदनशील मुद्दे पर सोच समझकर बोलना चाहिए था, क्योंकि भारत के साथ संबंध सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था और उसकी स्थिरता से भी जुड़े हैं। विपक्ष का आरोप है कि बालेन शाह राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वो सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर बात कर रहे हैं। भारत हमेशा कहता है कि सीमा विवाद बातचीत से सुलझाया जाएगा। नई दिल्ली का रुख साफ है, कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नहीं होगी, सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत। भारत और नेपाल के बीच पहले भी कई बार संयुक्त तंत्र के जरिए सीमा मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच हमेशा बातचीत को प्राथमिकता दी। क्या ये विवाद कभी खत्म होगा? शायद हाँ, लेकिन जल्द होगा? शायद, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, ऐतिहासिकता का विवाद है। ये इतिहास, भावनाओं, राष्ट्रीय पहचान और रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ दरअसल मामला है। दोनों देशों के पास अपने अपने दस्तावेज हैं, दोनों के अपने दावे हैं, दोनों अपने दावों को सही मानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि दोनों देश बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहते। बालेन शाह का बयान है, फिर बयान के बाद उनका यू टर्न भी है, ब्रिटेन की मध्यस्थता पर उनकी सफाई भी है और भारत से बातचीत की बात भी है। ये सब दिखाता है कि नेपाल भी समझता है कि भारत के साथ रिश्ते टकराव से नहीं, संवाद से चल सकते हैं। काला पानी, लिपुलेख का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है, भारत और नेपाल दोनों के लिए स्थिर रिश्ते ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ सिर्फ जमीन नहीं है बल्कि सदियों पुराने रिश्ते बसे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि हर विवाद के साथ दोनों देशों को आखिरकार बातचीत के मेज पर लौटना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में काला पानी और लिपुलेख का विवाद किस दिशा में जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि बालेन शाह के एक बयान और फिर उनके यू टर्न के बाद एक बार फिर भारत नेपाल संबंधों को दरअसल इस विषय ने चर्चा के केंद्र में ला दिया। आपका इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। नमस्कार।